एक दिन टुनटुनी चिड़िया को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात मौसम बहुत ही खराब था। जोरों की आंधी तूफान आ रहा था और इस बात का फायदा उठाकर मीनू चिड़िया अपने जीजू कालू के कमरे में जाती है और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू को फोन लगाते हुए परेशान होती है और कालू कौवा तो अपनी साली मीनू के साथ वक्त बिताने में बिजी होता है और टुनटुनी के फोन को इग्नोर करता है। कालू को टुनटुनी की कोई भी परवाह नहीं होती है। टुनटुनी जैसे तैसे घर पहुंच जाती है और घर आने के बाद जब उसे मीनू कहीं दिखाई नहीं देती तो टुनटुनी बोलती है, कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें ही कुछ पता होगा। ऐसा सोचते हुए अब टुनटुनी कालू के कमरे में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। अपनी बहन और अपने पति कालू को देखकर टुनटुनी के होश उड़ जाते हैं और गुस्से में जोरों से चिल्लाती है, क्या हो रहा है ये सब? टुनटुनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम तो कल आने वाली थी। क्यों, दिक्कत हो गई क्या मेरे आने से? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हो। बस चुप कर, तू तो बेशर्म, ज्यादा बहसबाजी ना कर और जो मैंने पूछा है उस बात का जवाब दो मुझे। यार डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाइए मुझे जरा। मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या ये सब झूठ है? क्या यार, तुम राई का पहाड़ बना रही हो। मीनू को बिजली से डर लग रहा था तो मीनू यहाँ आकर सो गई थी। बस तुम तो बस हद करती हो। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और दीदी आप थोड़ा भरोसा रखिए जीजू पर। मुझे इन पर तो भरोसा है मगर तुझ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है दीदी, आप इन पर भरोसा रखो, मुझ पर नहीं, और मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। कहाँ जाएगी? माता पिता तो है नहीं और तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो तू कहाँ जाएगी? ये सब होने के बाद टुनटुनी के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है और वो अब हर बात पर ध्यान रखने लगती है और इसी तरह समय गुजर जाता है और टुनटुनी मन ही मन सोचती रहती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये तो खिचड़ी बनाते रहेंगे। ऐसे तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। और उसी दिन मीनू को टुनटुनी कहीं बाहर भेजती है और इस बात का कालू को पता नहीं होता है और कालू घर आकर मीनू को ढूंढता है और कहीं न दिखने पर उसको आवाज लगाता है मगर वो कहीं नहीं मिलती। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, टुनटुनी कालू की आवाज सुनकर आती है और कहती है, वो मीनू को कोई जरूरी काम था तो वो चली गई। अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई, तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। और इतना कहकर कालू कौवा मीनू को ढूंढने लग जाता है और जगह जगह ढूंढने पर भी मीनू चिड़िया उसको कहीं नहीं दिखाई देती और दूसरी तरफ टुनटुनी कालू का पीछा कर रही होती है। आज मैं इनको रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर इनको मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। यार, मीनू तो कहीं न दिख रही, शायद अपने अड्डे मजनू के टीले पर होगी, वहीं जाता हूँ। कालू मजनू के टीले पर जाता है जहाँ मीनू उसे मिल जाती है। अरे जीजू, आप यहाँ कैसे? यार मीनू, तुम बिन बताए यहाँ ऐसे कैसे आ सकती हो? और ये सब नज़ारा टुनटुनी चिड़िया देख रही होती है और टुनटुनी जैसे ही उन दोनों के पास जाने वाली होती है तभी वहाँ एक बंटी नाम का कबूतर आ जाता है और मीनू को गले लगा लेता है
और मीनू चिड़िया कहती है, वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए, नई काम में फंसा हुआ था इसलिए लेट हो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है और ये कबूतर कौन है और ये मीनू के गले क्यों लग रहा है? मीनू दीदी, ये बंटी कबूतर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं आज बंटी को जीजू से मिलवाने वाली थी और जीजू ने मेरी मदद की है और आपको ऐसा लग रहा था कि जीजू और मेरा चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे डरती थी, इसीलिए मैंने अपने और बंटी के बारे में नहीं बताया। हाँ टुनटुनी, मीनू बिल्कुल ठीक कह रही है और मीनू मुझे अकेले में इसलिए मिलती थी क्योंकि तुम्हें बंटी के बारे में पता न लग जाए। और ये सारी बातें सुनकर मीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है और वो मीनू और बंटी की शादी करवा देती है और सब अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।